जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.4 के दूसरे क्वेश्चन को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर चैनल पर देख लेना। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर 5 ठो सवाल है। पहला सवाल है इसमें, यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। ठीक, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो है कोई दो संख्या दे रखा है, जैसे कि लिख लेंगे, माना कि ये जो भिन्न होता है ये किस रूप में होता है, x/y के रूप में, अर्थात एक अंश और एक हर। तो लिख लेंगे अंश बटा हर होता है। तो माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न किस रूप में होता है, भिन्न बराबर x/y के रूप में। ये जो भिन्न दे रखा है ये x/y के रूप में होगा। तो अब यहां हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यदि अंश में 1 जोड़ दे, अर्थात x में हमें 1 जोड़ देना है, तो x+1, ठीक, तथा हर में से 1 घटा दे तो बटा में हर होगा y-1, 1 घटा दिए हर में से, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कि अगर इसको हम अंश में 1 जोड़ दे रहे हैं और हर में 1 घटा दे रहे हैं तो भिन्न जो है वो 1 में बदल जा रहा है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x+1 बराबर y-1 हो जाएगा। तो हम इसे समीकरण के रूप में लाते हैं, x को y को इधर हम खींच लेंगे तो x - y, और इस 1 को हम इधर कर देंगे तो बराबर -2 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण तैयार हो गया। अब फिर लिखेंगे, फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, अर्थात हमें अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ देना है। तो x और बटा में y+1 कर देंगे, 1 जोड़ दिए हर में, और बराबर इसका भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/2। तो 1/2, अब इससे तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 2x बराबर y+1, तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2। तो आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समीकरण आएगा उसे हमें विलोपन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहां से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया, एक यहां है और एक यहां है। तो हम क्या करते हैं, इसमें y को ना काट देते हैं, अर्थात अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो y आसानी से कट जाएगा। इधर साइड में बना लेते हैं, x - y बराबर -2, ये समीकरण 1 है, और दूसरा है 2x - y बराबर 1, ये दूसरा समीकरण है। अब इसे हम घटा लेते हैं, ये घटाओ, ये जोड़ और ये घटाओ, ये y वाला तो कट गया, और यानी कि x में से 2x घटेगा तो -x, और बराबर ये -1 और ये -2, -3 हो जाएगा, अर्थात x का मान हमें आ गया 3। तो अब हम इसका मान किसी एक समीकरण में डाल देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण 1 में हम x बराबर 3 डाल देते हैं, तो x - y बराबर कितना है, -2। ये समीकरण 1 है, तो हमें x के जगह पर 3 डाल देना है, अर्थात 3 घटाओ y बराबर -2। तो हम क्या करते हैं, -y बराबर इस 3 को इधर भेज देंगे,
तो -2 और ये -3, -5 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आया 5। तो अब लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा y के रूप में था यहाँ। तो अब x के जगह पर कितना मान रखेंगे 3, तो बराबर में 3 और बटा y के जगह पर 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात वो भिन्न क्या था 3/5 था। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक का नाम नूरी है और दूसरे का नाम सोनू है। तो इसका वर्तमान उम्र हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, अब सोनू का आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान गए y वर्ष। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब यह हुआ कि इसका जो वर्तमान समय है इससे हम 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पहले, अर्थात अगर हम x में से 5 वर्ष घटा देते हैं तो ये पहले का बात हो जाएगा। तो x - 5 लिख दिए और बराबर इसको भी करेंगे y में से 5 वर्ष, इन दोनों को 5 वर्ष पहले भेज दिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात ये नूरी है और ये सोनू है, तो इसका 3 गुना है, अर्थात हमें इसे 3 गुना कर देना होगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 5 बराबर ये गुना होगा तो 3y - 15। अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण के रूप में ले आते हैं। तो x - 3y हो जाएगा, इस y को इधर ले आ दिया और इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये प्लस में जाएगा 5 में से 15। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा -10। ये एक समीकरण हो गया। फिर लिखेंगे, अब आगे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात के मतलब यह हुआ कि अब से 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इन दोनों को अब 10 वर्ष बाद भेज देंगे। तो x + 10 और सोनू को भी तो y + 10, इन दोनों को 10-10 वर्ष बाद भेज दिए कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसे 2 गुना कर देंगे, अर्थात ये नूरी है और ये सोनू है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो x + 10 बराबर 2y हो जाएगा और प्लस में 20। अब इसे हम समीकरण के रूप में ले आते हैं। तो x - 2y बराबर ये 10 इधर घट जाएगा, अर्थात 10। ये हो गया समीकरण 2। अब हम इधर साइड में बना लेते हैं। एक समीकरण यह है और एक यह है, अर्थात यहां हमें x जो है ये सेम टू सेम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। समीकरण 1 घटाव 2। समीकरण 1 कितना है, x - 3y। x - 3y बराबर में -10, ये समीकरण 1 है। और x - 2y और बराबर में 10, ये समीकरण 2 है। अब इसे घटा लेंगे तो ये जोड़ हो जाएगा, ये घटाव।
अर्थात ये x तो कट गया और 2 में से 3y घट गया, तो ये क्या बच जाएगा -y और बराबर माइनस ये 20 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आया 20। अब हम इसका मान समीकरण 1 में डाल देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y, तो y के जगह पर हम डायरेक्ट मान रख देते हैं 20 और बराबर में -10 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 20 तिहाई 60 हो जाएगा और बराबर में -10। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर जोड़ में आ जाएगा, तो 60 में से 10 घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब इधर साइड में लिखते हैं, तो हम x और y का मान आ गया, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना माने थे 1 वर्ष, तो लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर x माने थे, तो x का मान कितना आया है 50, और सोनू की आयु बराबर y माने थे, तो y का मान कितना आया था 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां 2 अंकों की संख्या ले लेना है, तो लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या बराबर x y, ये 2 अंकों की संख्या हो गया। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है, अर्थात x प्लस y बराबर कितना आना चाहिए 9। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना है, एक x प्लस y बराबर 9, इन दोनों का योग कितना हो गया 9। तो ये हो गया एक समीकरण। अब देखिए, अगर हम इससे संख्या बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो इकाई स्थान पर रहेगा, जैसे कि हम यहां से ले लेते हैं, ये 2 अंकों की संख्या है अगर x y, तो ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, और ये इकाई के स्थान पर, अर्थात इसे 10x प्लस y लिख सकते हैं। ये एक संख्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। अर्थात कह रहा है आगे कि इस संख्या का 9 गुना, अर्थात इसका 9 गुना, तो 10x और प्लस y, इस संख्या का 9 गुना और बराबर संख्या के अंकों को पलटने से, अर्थात ये जो संख्या था 10x प्लस y, अब इसके अंक को पलट देते हैं, अर्थात यहाँ x के जगह पर ये y आ जाएगा, तो 10y और प्लस y के जगह पर x, तो अंक को पलट दिए तो इतना आया, ये लिख देंगे पलटने पर। ये रफ कार्य में बना रहे हैं, तो अंकों को पलटना है, अर्थात 10y प्लस x, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 10 नमा 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y और प्लस 2x। अब इसे हम घटा के समीकरण के रूप में ले आते हैं, तो 90 में से 2 घटेगा तो, या इसे लिख देते हैं 90x माइनस 2x और प्लस 9y माइनस 20y बराबर में 0। तो 90 में से 2 घटेगा तो 88x और 9 में से 20 घटेगा तो माइनस 11y बराबर में 0। इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो 8x माइनस y बराबर में 0। तो 8x माइनस y बराबर 0, ये गुना में है तो इधर भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमें एक ये समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एक समीकरण है और दूसरा ये है।
इधर अब साइड में बना लेते हैं x प्लस वाई बराबर में 9 है, ये समीकरण 1। और दूसरा है 8x माइनस वाई बराबर में 0, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें हम y को काट लेते हैं, तो आसानी से इसको जोड़ देंगे, ये घट जाएगा, ये जुट जाएगा, तो ये तो कट गया। और 8x और x कितना हो जाएगा 9x, और बराबर ये 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, x का मान कितना आया 1। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है यहाँ x प्लस वाई बराबर 9, तो x के जगह पर हम डायरेक्ट 1 रख देते हैं, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान कितना आ गया 8। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या को हम क्या माने थे x y, तो x के जगह पर कितना 1 और y के जगह पर 8, यानी कि वो संख्या कौन था 18 था। अगला सवाल है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ सवाल यह है कि मीना ने 50 रुपए के कितने नोट लिए और 100 रुपए के कितने लिए। तो मान लेंगे, माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोट की संख्या y। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ये ले लिया। और कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात ये दोनों मिला करके 25 नोट प्राप्त कर रहा है, यानी कि 50 रुपए का x नोट और 100 रुपए का y नोट, इन दोनों को मिला करके 25 नोट प्राप्त कर रहा है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 25। अब अगर यही हम रुपए में देखें तो 50 रुपए तथा 100 रुपए, इन दोनों को मिलाकर के कितना रुपए प्राप्त कर रहा है, तो 2000 रुपए, अर्थात उसे लिख सकते हैं 50x और प्लस 100y। चूंकि 50 रुपए के नोटों की संख्या हम x माने थे और 100 रुपए के नोटों की संख्या y, इन दोनों को मिलाकर के टोटल रकम कितना हो रहा है 2000। तो इसे, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 50 कॉमन ले रहे हैं, तो x प्लस 2y और बराबर में 2000 काट देंगे इसे, तो इसे काट देंगे तो हो जाएगा 40, अर्थात x प्लस 2y बराबर 40। ये है समीकरण 1 और ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 घटाओ 2, अगर हम 1 में से 2 को घटा देंगे तो x का वैल्यू खत्म हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना है 25, ये समीकरण 1 है। और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण दूसरा है। अब घटा देंगे इसे, तो ये x वाला कट गया, 1 में से 2y घटेगा तो माइनस y, और बराबर 25 में से 40 घटेगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आया 15। अब इस y का मान अब समीकरण 1 में डालेंगे, इधर साइड में लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई बराबर 25 है, 25, तो y का वैल्यू हम 15 रख देते हैं।
तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x का मान कितना हो जाएगा? तो 25 और घटाओ 15 लिख देंगे तो x बराबर घट जाएगा तो 10 बच जाएगा। अर्थात 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो गया? 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। तो लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x माने थे तो 10 हो गया, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y माने थे तो y का मान यहाँ 15 है, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको एक नियम दिया गया है कि अगर आप 3 दिन के अंदर किताब को अगर जमा कर देते हैं तो आपको ये एक नियत किराया है, इतना ही रुपए लिए जाएंगे। और अगर इससे अगर ज्यादा हो गया, जैसे कि मान गए 3 दिन का यहाँ वक्त दिया गया है कि 3 दिन के अंदर आपको इतना किराया लगेगा, और अगर मान गए आपको 5 दिन चाहिए तो 5 दिन तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ ना, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो वो अतिरिक्त किराया में चला गया। तो अब आगे पढ़िए कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो सरिता का ये जो 7 दिन समय ले रहा है, तो 3 दिन का तो इसका नियत किराया हो गया और 4 दिन इसका अतिरिक्त किराया हो जाएगा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। अर्थात फिर एक लड़की ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, यानी कि 3 दिन का तो इसका नियत किराया हो गया और 2 दिन इसका अतिरिक्त लग जाएगा। तो अब कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करते हैं, लिखेंगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपए, ठीक, और अतिरिक्त किराया बराबर y रुपए। तो अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, ठीक, 27 रुपए कितना दिन तक? 7 दिन तक, यानी कि इसका 3 दिन पर फिक्स रेट है, तो 3 दिन का तो इसका लिखाएगा, तो 3 x और प्लस बच गया कितना? इसको 7 दिन चाहिए तो 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा के लिए ले जा रहा है। तो 3 x और प्लस 4y बराबर टोटल कितना रुपया दे रहा है? 27। ये एक समीकरण बन गया। फिर सुशी कह रहा है कि ये 5 दिन के लिए ले जाएगा, तो 5 दिन के ले जाएगा तो 3 दिन का तो इसका नियत भाड़ा लग गया और प्लस में 2 दिन इसका अतिरिक्त हो जाएगा, तभी तो 3 और 2 5 दिन के लिए ले जा रहा है। तो अब 21 रुपया इसका लग रहा है, ये समीकरण 2 हो गया। तो अब घटा देते हैं इन दोनों समीकरण को, घटा देंगे तो ये x वाला आराम से कट जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये 3 वाला कट गया और 4 में से 2 घट जाएगा तो 2y और बराबर 27 में से 21 तो 6, 2 तिहाई 6 कट गया, y का मान कितना आ गया? 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 3x और प्लस 4y, तो y के जगह पर हम 3 रख देते हैं और बराबर में 27, ये समीकरण 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3x और प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा बराबर 27। तो यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा? 27 में से ये 12 इधर घट जाएगा तो बच जाएगा 15। तो x का मान कितना? ये 3 पचे कट जाएगा, x का मान 5 आया।
तो लिखेंगे इधर, अतः नियत भाड़ा बराबर, यहां x माने थे तो x का मान कितना है 5, नियत भाड़ा हो गया 5 रुपए, और अतिरिक्त भाड़ा y रुपए माने थे तो y का मान कितना आया है यहाँ 3 रुपए। ये हो गया आंसर। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।